हालांकि कोई प्रशासक यह नहीं मानता है कि उनके अधीन कार्यक्षेत्र में कोई कमी है, लेकिन आसनसोल नगर निगम के नए आयुक्त नितिन सिंघानिया ने आसनसोल बाजार का औचक निरीक्षण करने के बाद यह माना कि बाजार में सफाई की कमी है। दरअसल गुरुवार को आसनसोल नगर निगम के नए आयुक्त ने आसनसोल बाजार का निरीक्षण किया। वे यह देखने पहुंचे थे कि आसनसोल के सबसे बड़े बाजार में क्या समस्याएं हैं। सिंघानिया के साथ नगर निगम के सफाई विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने बाजार के एक बड़े हिस्से का निरीक्षण किया। उन्होंने कई दुकानदारों से बातें की, उनकी समस्याएं जानी, साथ उन्होंने दुकानदारों को ज़रूरी एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए। आयुक्त ने बाजार के निरीक्षण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाजार को देखने के बाद उन्हें लगा कि यहाँ सफाई की समस्या है, इसको ठीक किए जाने की ज़रूरत है। बोले तो ये एक इंस्पेक्शन था हमारा, जहाँ पर जितनी भी हम सेवाएं दे रहे हैं आसनसोल के हमारे रेसिडेंट्स को, वो ठीक तरह से सेवाएं पा रहे हैं कि नहीं हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से, उन सभी चीज़ों की एक जांच की गई। जैसे सफाई की एक बड़ी प्राथमिकता है हमारी, एक हमारा कर्तव्य है ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। तो सफाई थोड़ी कमी है सफाई में, इस चीज़ को लेकर हम वापस मीटिंग कर रहे हैं, बैठ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं अपनी टीम को और बढ़ाएं। वहाँ पर हमारे टीम में लोग कम हैं, इस वजह से थोड़ी कमियां हमें दिखाई दी, बट प्रयास जारी है और हम आने वाले दिन में कोशिश करेंगे कि और बढ़िया सर्विस वहाँ प्रोवाइड कर सकें। हाँ, तो पूरा बाजार ही विजिट किया गया करीब क्या चेक किया, बटखेरा वगैरह देख रहे थे सर वो सब। हाँ, हमारे साथ हमारे लीगल मेट्रोलॉजी के जो विभाग के जो कर्मचारी, हमारे इंस्पेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम थी। तो उन्होंने जो भी हमारा लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स के हिसाब से जो भी बटखरा होता है उसका वजन सही है कि नहीं, कि जो भी हम तराजू यूज़ करते हैं वो हर साल रिन्यू कराया जा रहा है कि नहीं, इन सब चीज़ों को देखा गया। कुछ कमियां पाई गई हैं जिसके लिए हमने समय दिया है इस बार फाइन न करते हुए, क्योंकि अभी कोविड की वजह से जो है कैंप्स हम नहीं कर पा रहे थे, तो हमने कुछ समय दिया है उनको 1 हफ्ते का। और हमारा जो है मिशन मोड में हमारे लीगल मेट्रोलॉजी इंस्पेक्टर जो हैं इस चीज़ की रिन्यू करेंगे और उसके बाद हम फिर से एक बार विजिट करेंगे और उस समय अगर कुछ कमी हुई तो हम फाइन करेंगे। Subscribe to my channel and also press this bell icon. 5 दिनों पहले आसनसोल शिल्पांचल के बाराबनी में बीजेपी की रैली पर हमला किया गया था। बाराबनी के जिस जाम ग्राम में बम गोली से हमला किया गया था, ठीक उसी इलाके में बीजेपी ने गुरुवार को बाइक रैली निकाली। हालांकि इस बार रैली पर कोई हमला नहीं हुआ। दरअसल बीजेपी ने फिर से रैली कर यहां अपना शक्ति प्रदर्शन ही किया। बीजेपी की बाइक रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद थे। जाम ग्राम में बाइक रैली जहां खत्म हुई, वहीं से फिर कपिस्टा मोड़ तक एक पैदल जुलूस भी निकाला गया। जहां जुलूस खत्म हुआ वहां एक सभा भी की गई। इस सभा में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजू बनर्जी समेत जिला अध्यक्ष शंकर घुड़वी, निर्मल कर्मकार और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अरिजीत राय मौजूद थे। राजू बनर्जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी बंगाल में बल प्रयोग नहीं बल्कि बैलेट के बल पर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि बाराबनी में कोई विकास कार्य नहीं हुआ है, यहाँ केवल बेरोजगारों को कोयला माफिया या फिर बालू माफिया बनाया जाता है, नहीं तो सिंडिकेट का काम कराया जाएगा और नहीं तो फिर गुंडा बदमाश बनाया जाएगा। राजू बनर्जी ने कहा कि बाराबनी में कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी की गई, दीदी केवल एक आदमी का विकास कर रही है, वे है उनके भतीजे। ममता बनर्जी की सत्ता जा रही है, एक के बाद एक उनकी पार्टी का विकेट गिर रहा है। अगर जीरो बैलेंस नेता को हीरो बनाएगी तो यही सब होगा। বাইরে থেকে গুন্ডা আনবেন, বাইরে থেকে মাফিয়া আনবেন, বাইরে থেকে সাবচুটার আনবেন, আর এনে বারাবণীর মানুষদের ভয় দেখাবেন শুধুমাত্র কয়লার বালি চুরি করার জন্য। ভারতীয় জনতা পার্টি এই গুন্ডা মাফিয়াদের ভয় পায় না, আর তাই আমরা আজকে রাস্তায় নেমেছি প্রতিবাদ মিছিল করার জন্য। একটা কর্মীকে যদি মারো, আমাদের হিম্মত আছে আজকে, আমাদের। আমরা গণতান্ত্রিক পার্টি বলে কিছু বলছি না। আমরা যদি এখন মনে করি না
আমাদের যেমন ক্ষমতা আছে, একটা নির্দেশ দিলে তৃণমূলের প্রত্যেকটা অফিস আমরা গুড়িয়ে দিতে পারি। চিন্তা করবেন না, মানুষ আমাদের সাথে আছে। আর আমরা তো বাংলার পরিবর্তন আনতে চাই। আমরা তো গুন্ডা মাফিয়া তৈরি করতে চাই না আমার ঘরের ছেলে মেয়ে। আমরা তো তাদের কয়লা চোর বালি চোর তৈরি করতে চাই না। আমরা ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল তাদেরকে সেইভাবে তৈরি করতে চাই। আর তাই দেখুন নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে যেভাবে ভারতবর্ষ এগিয়ে চলেছে। একটা একটা করে রাজ্য দেখুন, মধ্যপ্রদেশ থেকে আরম্ভ করে গুজরাট দেখুন, আজকে ছত্তিশগড় দেখুন, আজকে রাজস্থান দেখুন, সব বিমারু স্টেট ছিল। আর বাংকে আমি আপনাদেরকে বলে দিয়ে গেলাম, লিখে রাখুন আপনারা, আমার কথা মিলিয়ে নেবে। 2021 সালে 15ই আগস্ট লাইটাস বিল্ডিং বা নবান্ন, যেখান থেকে তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন হবে, সেই তিরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করবে ভারতীয় জনতা পার্টির মুখ্যমন্ত্রী। আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा के लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। বার্নপুর শিল্পাঞ্চলের মানুষের চাহিদা পূরণে স্টেশন রোডের সক্ষম প্লাজা ইলেকট্রনিক বিপণির জগতে এক মহা বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেছে তাদের বিপুল সম্ভারে ও অত্যাশ্চর্য বিশেষ ছাড়ে। এসি, এলসিডি টিভি, ওয়াশিং মেশিন, ডিভিডি প্লেয়ার, মাইক্রো ওভেন, ফ্রিজ, সঙ্গে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার এবং প্রত্যেক কেনাকাটার সঙ্গে থাকছে আকর্ষণীয় গিফট। সক্ষম প্লাজা, स्टेशन रोड, बार्नपुर। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें। प्लास्टिक का व्यवहार ना करें। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल। जय श्री टेलीकॉम, एक मल्टी ब्रांड मोबाइल शोरूम। अगर आपको लेटेस्ट ब्रांड का मोबाइल चाहिए तो तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम। यहाँ ऑनलाइन प्राइस पर हर ब्रांड का मोबाइल उपलब्ध है। सभी कंपनियों से इजी फाइनेंस की सुविधा। तो देर न कीजिए, तुरंत आइए बरनपुर के स्टेशन रोड स्थित जय श्री टेलीकॉम, अ हाउस फॉर मल्टी ब्रांड मोबाइल फोन, स्टेशन रोड बरनपुर। ह्यूमन राइट डे के मौके पर आसनसोल में गुरुवार को ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स संगठन के बैनर तले आसनसोल के बीएनआर में एक कार्यक्रम कर कंबल वितरण किया गया। जरूरतमंदों को कंबल वितरण कार्यक्रम में संगठन के पदाधिकारियों के साथ ही आसनसोल नगर निगम के प्रशासकीय बोर्ड के चेयरमैन जितेंद्र तिवारी भी मौजूद थे। उन्होंने कार्यक्रम में कंबल लेने के लिए आए जरूरतमंदों को अपने हाथों से कंबल प्रदान किया। कंबल के साथ अन्य चीज़ें भी बांटी गई। इस मौके पर उन्होंने ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे कार्यों से समाज का भला होता है, जरूरतमंदों को मदद मिलती है। আমাদের সবার অভিভাবক সম আমাদের প্রবীরদা, সায়ন্তন আছে, আরো যারা যারা উপস্থিত হয়েছেন এবং যার উদ্যোগে এই অ্যাসোসিয়েশন তৈরি হয়েছে, বোম্বাদা এবং তার পুরো টিম। ভালো লাগছে যে অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইট কাউন্সিলের নেতৃত্বে বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক কাজ এনারা আজকে নতুন না, কয়েক বছর ধরে লাগাতার করে আসছেন এবং সবটাই এনারা নিজের উদ্যোগে করেন। কোথাও কোনো সরকারি সাহায্য নিয়ে এটা করছেন তা নয়, নিজের উদ্যোগে এটা করেন। অনেক ভালো মানুষ এনাদের সঙ্গে যুক্ত হন, তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে এনারা এই কাজগুলো করেন এবং তারা যখন এই ধরনের অনুষ্ঠান করেন তখন কখনো আমাকে, কখনো অন্য কাউকে, সবসময়
যারা প্রশাসনিক জায়গায় আছেন, বিধায়ক, সাংসদ, তাদেরকে তারা ডাকেন, ফুল মালা সবটাই দেন। বাইরের লোক ভাবে হয়তো সব ব্যবস্থাটা আমরাই করে দিয়েছি, কিন্তু কোনোটাই আমরা করি না। এই আজকেও যা কিছু দেওয়া হবে আপনাদেরকে, সবটা ওনারা নিজেরাই ব্যবস্থা করেছেন। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির তরফ থেকে वो जनता के लिए क्या काम करती है, इसको लेकर ही चुनाव में जाने की प्रथा है। और इसी प्रथा को सम्मान देते हुए पिछले 10 वर्षों में पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार ने क्या काम किया है, इसका एक लेखा जोखा एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में आज हमारे पार्टी के द्वारा जनता के सामने लाया गया। और हम चाहते हैं कि हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो भी, उनके पास बंगाल के लिए क्या विजन है, या अतीत में जो पार्टियां रही उन्होंने बंगाल के लिए क्या किया, या जो दूसरी पार्टियां हैं जिनका अन्य राज्यों में शासन है वहां हमसे बेहतर वो क्या कर पाई हैं, ये लेकर जनता के बीच आए, जिससे कि जनता ये निर्णय ले पाए कि कौन सही है कौन गलत है, किसने अच्छा किया किसने बुरा किया। इन मुद्दों को छोड़कर दूसरे भावनात्मक मुद्दे जिससे जनता का कोई भला नहीं होने वाला है, ऐसे मुद्दों को चुनाव में न लाया जाए। एक बंग ध्वनि बोल के कल से जो एक आप लोग कैंपिंग शुरू होगा, उस विषय में। बंग ध्वनि का मतलब यह बंगाल की ध्वनि, बंगाल की ध्वनि का मतलब है कि बंगाल के लोग में सरकार ने जो उन्नति का काम किया, या हमारी पार्टी ने जो लोगों के दुख दर्द को मिटाने का काम किया, वो जनता के बीच पहुंचाना, बंगाल की जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचाना। There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. आसनसोल रेल डिवीजन के डिविजनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तरफ से गुरुवार की सुबह आसनसोल डीआरएम ऑफिस में एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह रैली फिट इंडिया कैंपेन यानी तंदुरुस्त भारत अभियान के तहत निकाला गया। इसका मकसद रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारों के साथ ही आम लोगों को भी सेहत के प्रति जागरूक करना था। इस जागरूकता रैली में डीआरएम सुमित सरकार ने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हिस्सा लिया। यह रैली रेल कॉलोनियों से होते हुए अंत में आसनसोल स्टेशन परिसर जाकर खत्म हुई। डीआरएम सुमित सरकार ने बताया कि खेल मंत्रालय के फिट इंडिया कैंपेन तहत यह रैली निकाली गई है, जिसका मकसद लोगों को सचेत करना। हर महीने ऐसे कुछ न कुछ प्रोग्राम किए जाएंगे। देख रहे हैं ये फिट इंडिया कैंपेन का है, तो ये अगस्त 2020 से चालू हुआ है। एक साल का प्रोग्राम है। मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के द्वारा ये हम लोग कर रहे हैं सो दैट एवरीबडी रिमेन्स फिट ड्यूरिंग दिस कोविड पीरियड जो अभी भी चल रहा है। तो स्वस्थ रहना है, सभी को फिट रहना है, तो उसी का कैंपेन है। तो हर महीना कुछ ना कुछ आता है, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग साइकिलिंग, अभी साइकिलिंग का भी एक रेस होगा, साइकिलिंग का वो डेट फिक्स कर देंगे हमारा स्पोर्ट्स ऑफिस, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो ऐसा करके हम लोग का हर महीना कुछ ना कुछ आ रहा है, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे और सबको फिट रहना है। उसी से हम लोग चल रहे हैं।